आज का एपिसोड नॉमिनेशन स्पेशल नॉमिनेशन अपडेट कौन कौन हुआ नॉमिनेट कौन लगता है आपको कि घर जाएगा। सुट का चुम का दोस्ती चुम फिर से वही सारी बातें रिपीटेड वाली। अब पूरे शो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सच में भाई द करण मेहरा शो चल रहा है। करण मेहरा के अलावा कोई घर में बच नहीं गया है जिसके चर्चे होंगे और जिसके चर्चे बिग बॉस भी कर रहे हैं। बिग बॉस के पास भी दूसरा कोई अब कंटेस्टेंट नहीं रह गया है। दिग्विजय ने श्रुतिका को किया एक्सपोज उसके ही बातों से। और बाकी टाइम गॉड की बातें करें तो वो तो कल पता चलेगा, बट प्रोमो जितना आया है तो बीबीएन एंड रजत आपस में लड़ रहे हैं टाइम गॉड बनने के लिए। मैं आपको बता दूं कि टाइम गॉड बन भी गया है। मैं नहीं बताऊंगी, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा जहां तक मैं बताऊंगी आपको कि टाइम गॉड टास्क कैसा था और क्या हुआ। अब चलो बातें कर लेते हैं यहाँ पे भाई। कशिश का बर्थडे है, चाहत ने उसे गिफ्ट दिया, पर यार गिफ्ट के बदले ये नहीं बोलना चाहिए कि अब तो मैं तुझे नॉमिनेट नहीं कर पाऊंगी। अरे वो बेचारी दिल से दे रही है भाई, इसलिए नहीं दे रही है कि तुम मुझे नॉमिनेट मत करो, नॉमिनेशन से सेव कर लो। मतलब क्या है यार। एंड एक्टिविटी एरिया में सच में जो चाहत के साथ हुआ, चाहत वाज ऑल्सो लाइक शॉक। ये क्या हुआ? ये बीबी एंड अविनाश सबका तबीयत ठीक तो है ना? कोई बीमारी तो नहीं पकड़ लिया सबको कि मेरे कोई नॉमिनेट ही नहीं करा। मतलब सिंगल हाथ नहीं उठा भाई चाहत के लिए। आज नहीं, आज के ये 6-7th वीक है ना, आई थिंक 3rd वीक में विवियन ने ये बात बोला था कि भाई ये लड़की नॉमिनेट नहीं होनी चाहिए, मैं इसके लिए वोट अपील करूंगा। ये चली जाएगी तो फिर मन नहीं लगेगा घर में। वो विवियन ने अभी कर दिखाया कि भाई नहीं नहीं, मैं नॉमिनेट नॉमिनेट नहीं होने दूंगी तुझे, नहीं होने दूंगा तुझे। तू चली जाएगी तो फिर कैसे होगा? वोट अपील करने की नौबत ही ना आए। इसके लिए क्या करना होगा? तो नॉमिनेशन से बचा लो भाई। नॉमिनेट ही नहीं करेंगे, जब विवियन नहीं उठाया तो उसका चेला कैसे उठा लेगा? अब कहाँ से शुरू हुआ? मतलब स्टार्ट भी करणवीर से होगा, लास्ट भी करणवीर से होगा। अगर जो कोई नया प्रोमो करणवीर के नाम पे नहीं मिला तो कल वाले प्रोमो को ही काट कर कल के लिए फिर से प्रोमो बना देते हो यार। बिग बॉस कर क्या रहे हो? आपके पास और भी तो कंटेस्टेंट है ना, उन्हें भी थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दो। कल तक वो बंदा कर नहीं रहा था, कोने में बैठा था। अब हर कोने में उनकी चर्चा, मतलब ये लाइन क्या मस्त है ना। कल तक करणवीर कोने में बैठा था और आज हर घर के कोने में करणवीर का चर्चा हो रहा है। ग्रेट। एंड आई एग्री। ये तो बिल्कुल सच वाली बात है। अब करणवीर भाई चुम का तो सुन रहा है, इसमें नो डाउट एट ऑल। चुम ने बोला एग जाकर दे दो, जबकि करणवीर को पता है कि ये एग वाला कहानी आ कहाँ से रहा है। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, पर फिर बोला भी कि मैंने बस दोस्ती के लिए किया है ये चीज़, और जाके अपना ट्रे सबको दे दिया। अब बात करते हैं दिग्विजय ने किस तरह से श्रुतिका को एक्सपोज किया। श्रुतिका कल चढ़ गई थी वीकेंड के बारे में दिग्विजय के ऊपर, और दिग्विजय को क्या बोली थी? तो 20 सेकंड के फेम के लिए आ गया ना। अरे जो भाई सोशल मीडिया पे उसके नाम से आग लगी है, वो श्रुतिका के पास जाएगा 20 सेकंड के लिए और 30 सेकंड के लिए? तो ये बात तो सही है कि जब श्रुतिका बोलती है ना, किसी का नहीं सुनती। और मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो ना फालतू की बातें नहीं करती थी, हंसी मजाक, मतलब पॉजिटिविटी था। अब पॉजिटिव निगेटिव खुद ही करते करते इतनी निगेटिव हो गई है श्रुतिका कि न जाने क्या हो गया है उसको यार। दिग्विजय, कल क्यों झगड़ा हुआ था? देखो मैंने बोला था, कल के एपिसोड रिव्यू जाकर आप लोग देखो मेरा। मैंने बोला था कि भाई ये जो श्रुतिका है ना, अभी ये पूरा वीक दिग्विजय के पीछे निकालने वाली है। इसका स्टार्ट हो गया वहां से, अब इसको ये छोड़ेगी नहीं, इसके ही पीछे रहेगी और इससे ही झगड़ा करेगी। और ये आज देखो, मतलब आज के फर्स्ट डे एपिसोड में तो वो चीज़ सही निकला। जो मेरा गेस था, जो मैंने बोला था कि ये इसके ही पीछे रहेगी, पूरा हफ्ता निकाल देगी, तो वो अभी दिख गया कि भाई दिग्विजय से चल रहा है। अब मैं बापू वाली बात पे तो बाद में आऊंगी। दिग्विजय ने क्या बोला? दिग्विजय ने बोला उसे कि कल जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि श्रुतिका गलत कैसे है, तो तूने क्यों बोल दिया मुझे गलत?
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए बोला कि अगर जो आपके जगह पे मैं होता और मेरे दोस्त का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसका हालत ख़राब है, वो मेरा दोस्त खुद ही बोल रहा है कि देखो मेरा क्या हालत है, मैं फटे जा रही हूँ, सिर फटे जा रहा है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा हालत बहुत बुरा हो रहा है, प्लीज़ ना लड़ो। मैं उस टाइम के लिए उस सिचुएशन को जो भी चल रहा था मैं बंद कर देता। मैं शॉर्ट आउट कर देता उस चीज़ों को। अब बाद में चर्चा कर लो इस बातों पे। तो मैं उस चीज़ को पे बंद कर देता क्योंकि मेरा दोस्त का हालत ख़राब हो रहा है। अब भाई इसके बाद भी श्रुतिका आर्गुमेंट कर रही है। नहीं, नहीं, वो तो मैं उसको बोल रही थी क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो तुम्हारा तो टॉपिक यही है कि तुम करणवीर से बात मत करो, करणवीर तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। अरे भाई जब श्रुतिका रात में सोती है उसके पास, तो उनके दिमाग में क्या डालती है? वो तुमसे एज में बड़ा है, उसका 2 शादी टूट गया है, वो बस गेम के लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। इतने के बाद भी श्रुतिका का क्या रिप्लाई होता है स्माइल के साथ, बट आई लाइक हिम। यार मतलब तुम कैसी दोस्त हो यार? उसका कोई उसके साथ इतना बुरा हो रहा है कि तुम एकदम उसको प्रोटेक्टर बन के उसको एकदम ऐसे बंद करके रखी हुई हो। और वो बंदी बच्ची थोड़ी है, वो बोल रही है कि लाइक ही उसको है सम फीलिंग। पूरे घर बोल रहा है, पूरा दुनिया मर रहा है चुमवीर के पीछे, और तुम हो कि कैसे भी उसे हटा के पूरी चुप मुझे चाहिए। और गलती तो सच में ये लड़की एक्सेप्ट ही नहीं करती है। मतलब एकदम क्लियर बोला दिग्विजय, इतना अच्छा एग्जाम्पल देके उसको समझाया कि मैं वहाँ पे रहता तो उस समय के लिए चुप हो जाता क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दोस्त का हालत खराब हो रहा है। आपको पता है कि ऑलरेडी उसका तबीयत खराब है। अब उस बात को श्रुतिका कहाँ लेकर गई? तू क्या ही बोलेगा मेरे से, तू खुद बोलता है कि तू तेरा बाप का नहीं सुनता। अरे भाई वो उसका बाप है, ये बहुत कॉमन डायलॉग है जो लोग अपने मुंह से बोल देते हैं कि मैं तो अपने बाप का नहीं सुनता। पर क्या दूसरे आकर बोल देंगे तो मुंह पे 2 लगा देंगे अगर जो किसी ने ऐसे बोल दिया। अब उस बात को बोल के भी उसको सही प्रूफ कर रही कि नहीं नहीं, मैंने तो तुम बुन्हा बोला था उसे बोल रही हूँ। दिग्विजय बोल रहा है कि मैं वहां पे चाहत बिल्कुल सही थी। चाहत ने बोला कि श्रुतिका ये दिग्विजय बोल सकता है, तू नहीं बोल सकती है उसके बाप के बारे में। हाँ हाँ, देखो चाहत का तो यही है, जब से कन्फेशन रूम में गई है सब बातों में घुस रही है, इसे मुद्दा चाहिए। अरे वो मुद्दा नहीं बना रही है भाई, वो जो सच है वो बोल रही है, पर आपको तो किसी का सुनना नहीं है। अब फिर उस बात पे जो रजत घुस गया। रजत क्या प्रॉब्लम है आपको दिग्विजय से? अब तो यार उस बंदे को मतलब इतना अच्छा करने के बाद भी बिग बॉस खुद उसे गिरा रहे हैं, गेस्ट को बुला रहे हैं कि आओ दिग्विजय का बुली करके जाओ। दिग्विजय का बुली नहीं हुआ है बिग बॉस। जो आपने वीकेंड के वार पे जो आपके 2 गेस्ट आए और दिग्विजय को जिस तरह से नपती और जिस तरह से इंसल्ट करके गए ना, ये आपका इंसल्ट है कि आपके सामने आपको कंटेस्टेंट को आपने कौन इतना आपके कंटेस्टेंट है, आप उन्हें बोल सकते हैं। आप कैसे किसी थर्ड पर्सन को इतना हक दे सकते हैं कि आओ मेरे घर में, मैंने उसे बांध रखा है, ना तो वो हाथ छोड़ सकता है, आप गेस्ट आए हो ना तो अपना मुंह छोड़ सकता है, और आप उसको आओ जो भी बोलकर चले जाओ। अभी जो कल 2 गेस्ट आए थे, अगर जो दिग्विजय बाहर में रहता, बाहर में मिलता, उनकी थी हिम्मत कि ऐसे बोल देते? अगर जो बोल देते तो दिग्विजय ऐसे चुपचाप सह लेता। वो तो इसलिए चुप रहा ना क्योंकि आप बिग बॉस के घर में आपने रखा है उसको। तो बिग बॉस ये आपकी इंसल्ट थी, इस मेकर्स का इंसल्ट है कि आप मतलब बिग बॉस के घर में क्या है, आप जितने भी कंटेस्टेंट को लाए हो वो कहीं न कहीं मजबूर है। क्यों मजबूर है? आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ इतना जा रहे हो कि गेस्ट को बुलाकर मतलब खुद तो उसे डिमोटिवेट कर ही रहे हो। उसके बारे में उसको कन्फ्यूज़ कर रहे हो, ऊपर से गेस्ट को बुलाकर गालियाँ दिलवा रहे हो। जबकि आपको पता है कि ये बंदा अभी रिप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने बाँध रखा है इसको। शेम ऑन यू रियली यार। दिस सीज़न ना मतलब अभी 1 एंड हाफ मंथ निकला है और अभी से ही बहुत चीज़ है जो बहुत इरिटेटिंग होने लग गया है। इतने गंदे डर्टी गेम मतलब बायसनेस और फेवरिज्म तो हर सीज़न में होता है।
पर इस पर ना मतलब बहुत डर्टी गेम चल रहा है। तो बट दिग्विजय, आई रियली सैल्यूट यू। जिस तरह से दिग्विजय हैंडल करता है ना सिचुएशन को, बहुत पोटेंशियल है उस बंदे में और बहुत पेशेंस है। जो लोग उसके एज का मजाक उड़ाते हैं ना कि 24 साल का है, अरे प्राउड होना चाहिए कि 24 साल में वो कर रहा है। इतना समझदारी है उसे, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर, और मैं क्या ही बोलूं। अब उस बात को, रजत को उसमें घुसने का कहाँ था भाई, कि क्योंकि वीकेंड के वार पे उसके उससे वो बोल दिया, जबकि रजत खुद बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, नॉमिनेशन नहीं था, वो कुछ पर्सनल था जो मैंने तुझे इशारा किया था। अरे तो वो तो खुद बोल रहा है कि मुझे याद नहीं है कि वो नॉमिनेशन था या क्या था, पर तूने किया था तो मैंने तुझे बोल दिया था कि मुझे ऐसे इशारे उसारे मत कर, बाद में कर लेना, अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो। तो आप आखिर रजत उस बात को ही, मतलब उसके बोले हुए बात को ही बोल रहा है, पर उसे बजना है उसके साथ। अब रजत कह रहा है कि जब तू मेरे बारे में ऐसे बोला तो भी तुम्हारी दोस्त है, वो क्यों नहीं बोल सकती। तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि रजत क्यों बीच में आया, क्योंकि वो बिग बॉस का घर है भाई, सब घर के फैमिली हैं और सबको मुद्दा चाहिए, सबको बात करनी है। तो रजत अपना जंप मारा और कुछ देर के लिए फुटेज लेके चला गया। रजत ना मुझे बहुत जगह पे बीच में अच्छा लगने लग गया था, पर अभी जो बाहर में जो ऑडियंस है और रजत के जो फैन है, वो बोल रहे हैं कि दिग्विजय दोगलापंती कर रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि रजत ना बहुत दोगलापंती कर रहा है। जिस तरह से उसने दिग्विजय को टारगेट करके रखा है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे चाहिए क्या। अब छोड़ो, वो चर्चे खत्म हो गए, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, अब जो भी होना था हो गया। दिग्विजय वर्सेस श्रुतिका हो गया, चाहत ने भाई सही बोला बिल्कुल। अब जिस तरह से हाइपर हो रहा था रजत, अब जैसे अविनाश को पिलर में चिपकाया था ना, वैसे ही लग रहा था कि दिग्विजय को मार देगा, फाड़ देगा, ना जाने क्या करेगा। बस उस सिचुएशन को इतना कामली दिग्विजय ने से हैंडल किया है। मतलब सच में उसके ना एक रील्स है जहाँ पे दिग्विजय बोल रहा है कि मैं ना रिप्लाई हंस के देता हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि उसका स्माइल में बहुत पावर है, और सच में हर सिचुएशन को जिसको स्माइल दे के कर देता है ना, सामने वाला जन भून के पागल हो जाएगा। और वही अभी रजत के साथ हुआ कि रजत इतना हाइपर हो रहा था और दिग्विजय इतने प्यार से उसे समझा रहा था। बस बोल रहा था कि हाँ भाई, ऐसे ना ऐसे, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। अब फिर से एक बार टाइम गॉड के टास्क में रजत बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। हम्म, इस पे भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो अपना अपना नेचर है। किसी में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है सिचुएशन को हैंडल करने का, कोई है कि बहुत जल्दी ब्लास्ट कर जाता है। पर हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब हाँ, कशिश और एडिन ने दिग्विजय को सपोर्ट किया। कशिश ने बोला कि भाई वो वही तो बोल रहा है ना कि वो दोस्त होकर बोली, इसलिए उसे ज़्यादा बुरा लगा। उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके पहले जो हुआ कि दिग्विजय ऐसे शर्टलेस जिम एरिया में घूम रहा है और एडिन का जो फ्लर्ट था, आई कैंडी, मतलब इस पर ये हो क्या रहा है यार। ये कशिश और एडिन ना बिल्कुल कॉलेज वाली लड़कियों का फील दे रही हैं, ऐसा लग रहा है मूवी चल रहा है। और सच में कॉलेज चल रहा है भाई, हमारे जूनियर आए हैं, उन्हें भी उनके साथ फ्लर्ट करना है, इस तरह की चीजें चल रही है। अब एक और कन्वर्सेशन था यामिनी, दिग्विजय और चाहत का, ईशा को लेकर। अब भाई ये मतलब 101% दिखता है कि ईशा, आई एम नॉट टेलिंग इन दैट लव एंड नॉट इवन फ्रेंड एंगल, बट कुछ तो एंगल है। दिग्विजय इनक्लाइंड है, ईशा इनक्लाइंड है। वो खुद बुलाती है, बैठती है, बातें करती है। हाँ, दिग्विजय भी है, अब क्यों नहीं भाई, अभी है अपना, फ्लर्टिंग तो करेगा ही। हाँ, तुम सुंदर दिख रही हो, तुम पिंक में सुंदर दिख रही हो, पिंक तुम्हारे पे अच्छा लग रहा है, मतलब वो मज़े ले रहा है। पर अभी भी जो नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन में तो मैं अभी आ रही हूँ, पर नॉमिनेशन में जो ईशा ने बोला, मेरा एक दिल कर रहा है कि तुम्हें मैं बचा लूँ, पर नहीं, मैं इस बार खंजर ही मारती हूँ।
तो वो जो दिल का एक कॉर्नर है ना, उसमें घंटी बज रही है उसके दिग्विजय की। उसने काफ़ी बार अविनाश को बोला भी है कि तू इतना रूड है, तू इतना मतलब इमोशन नहीं है, एक दिग्विजय को देख वो इतना केयरिंग है, दिस दैट एंड ऑल। ठीक है? अब क्या हुआ, यामिनी और चाहत मिलकर दिग्विजय का टांग खींच रहे हैं। बोलते हैं कि क्या तू भी उसको पसंद करता है? तू उसे मतलब हमारे सामने तो ऐसे दिखाते हो, फिर दोनों जाकर अकेले में बात करते हो और वो बोलते फिरती है कि वो मुझे पसंद करता है। अब दिग्विजय ने क्या किया, भाई पानी का पानी दूध का दूध। ईशा, इधर सुनना, इधर आ जरा। बेचारी यामिनी कह रही तू क्या कर रहा है, हमारी चुगली, हमारे पोल क्यों खोल रहा है, ऐसा लगेगा हम ही चुगली कर रहे थे उसके बारे में। फिर वो दिग्विजय है, वो ईशा को बुला लिया और वहीं पे क्लियर कर दिया कि तू क्या इधर इधर बोलते चलती है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं बोली हूँ, पर हाँ मैं हंसी मजाक में बोलती हूँ। मतलब ईशा यार, हद है यार। आखिर सच बोलो या झूठ बोलो, इतना घुमाने का क्या जरूरत है। आखिर उसका क्या बोला, ईशा के बोलने का मतलब क्या हुआ। हाँ मैं बोलती हूँ, नहीं मैं बोलती नहीं हूँ, पर हंसी मजाक में थोड़ा इधर उधर बोलती हूँ। अब ये चीज अविनाश देख लिया। शुरू में बहुत सारे क्लिप ऐसे वायरल हो रहे थे कि दिग्विजय अविनाश एंड ईशा के बॉन्ड से जलता है। मुझे तो कभी नहीं लगा। अब अविनाश देख लिया, अविनाश का तो भाई है, अविनाश तो बेचारा अपना फीलिंग भी एक्सप्रेस कर लिया, फिर उसको ये फ्रेंड जोन में रख दिया गया है और दोनों के बीच में मतलब क्लियर दिखता है, और होनी भी चाहिए यार, अच्छी बात है, दोनों सिंगल हैं, मिंगल हो जाए अच्छी बात है, और दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, ऐसा नहीं कि बुरे लगते हैं। अविनाश भी मतलब हाँ, आपस में अकेले में दोनों बहुत झगड़ वगड़ते हैं। दोनों का है कि हमें मुझे ट्रॉफी लेना है, तो मुझे ऐसे ना बोल वैसे ना बोल, उस तरह की चीज़ें चलती रहती है, तो वो सब चलो दोस्तों के बीच में होते रहता है, वो उनकी अपनी लाइफ है। पर फीलिंग तो है दोनों के। अब तो भाई वीकेंड के वार पे अविनाश ने गाना भी गा दिया, दिल चाहता है, क्या था वो गाना, तो तुमसे ही बातें करूं। मुझे वीकेंड के बारे पे ना बड़ा हँसी आया था कि हे भगवान, वो इतना अच्छा गाना गा रहा है ईशा के लिए। ईशा एक्चुअली वहाँ पे अकेले खड़ी हुई, बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। इसलिए भाई अब क्या करे, खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है, तो उसने विवियन को बहुत प्यार से बुलाया और विवियन के साथ फिर डांस किया। वो चीज़ मुझे, वो अनदर वे में बहुत अच्छा है कि उसे ऑकवर्ड हो रहा था, एक फ्रेंड चाहिए था, और विवियन बहुत अच्छा रिस्पेक्ट वे में डांस किया। पर वहाँ पे मुझे हँसी इसलिए आ रहा था ना कि मतलब गाना वो गा रहा है और डांस ये किसी और के साथ कर रही है, और वो बेचारा ऐसे देख देख के बजा रहा है। क्या था यार ईशा, ऐसे क्यों कर देती है, उसका मतलब पोपट ही कर देती है कभी कभी। अब सीन आ गया नॉमिनेशन का। नॉमिनेट कौन कौन से लोग हुए हैं ये तो बताएंगे बाद में, पहले बताते नॉमिनेशन में हुआ क्या। हाँ, और उसके पहले जो यार सारा वाला जो भूत फिर से आ गया घर में, ये भगवान, सारा बख्श दो उस बेचारी को, मतलब वो लड़की मेंटल हो जाएगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो दिन में भी डरेगी, रात में भी डरेगी। बिग बॉस यार क्यों सता रहे हो उसको। सलमान खान भी आए हैं तो एक फेदर दे के चले गए कि जैसे आपको लगे तो करके घुमा देना इसको और भूत भाग जाएगा। वो कह भी रही कि यहाँ से पहले तो कभी नहीं हुआ, यहाँ ही मेरे साथ हो रहा है। अब नॉमिनेशन के पहले बिग बॉस ने जिस तरह से उसे आवाज़ देकर बुलाया, यामिनी, यामिनी, यामिनी भी बोल रही है, यार मुझे मुझे ना मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई बोल तुम लोगों को तो चाहते हैं। बोला नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगा। वहाँ पे दिग्विजय भी उसको डरा रहा है, पर दिग्विजय खुद ही डर गया, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटी एरिया का गेट डक 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 करवाया बिग बॉस ने, तो दिग्विजय खुद ही डर गया, वहां से निकल गया कि भाई मैं नहीं तेरे आसपास रहने वाला, कुछ तो हो रहा है। फिर जब रूम में बुलाते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी एरिया में ऐसा लाइट है, ऐसा बल्ब है, और ऐसा भूतनी बनाया हुआ भी है। बेचारी का हालत खराब हो गया यामिनी का। अब किसने किया किसे नॉमिनेट, बिग बॉस ने यार, अच्छा खेलते हो आप। अब टाइम को दिशा को कौन बनाया था, शिल्पा जी। सबसे पहले ऑप्शन किसका आया, शिल्पा जी का। शिल्पा जी को बैठा दिया वहाँ पे। अब घर वाले भाई नॉमिनेट तो करेंगे ही करेंगे। किस किसने शिल्पा को नॉमिनेट किया, रजत, सारा, श्रुतिका, अविनाश एंड दिग्विजय। भाई और
ईशा ने बचाने से मना कर दिया। ये ऑब्वियस सा था कि ईशा शिल्पा को क्यों बचाए। वो गलती शिल्पा की है कि उसने टाइम गॉड बना दिया उसे। आपकी मर्ज़ी। और जिस तरह से बिग बॉस मतलब टाँग खींचते हैं ना, सच में घूम फिर के ना सारा गेम और सारा टास्क शिल्पा के नाम पे ही हो जा रहा है। फिर कौन आया वहाँ पे दूसरा नंबर पे सारा आती है। सारा को किस-किसने नॉमिनेट किया? शिल्पा, करण एंड दिग्विजय। अब जो 3 से कम लोग नॉमिनेट करेंगे तो आप बच जाएँगे। 3 और 3 से ज़्यादा लोग कर दिए, इसका मतलब कि आप नॉमिनेट हो जाएँगे। और ईशा के हाथ में, ईशा टाइम गॉड है, तो ईशा के हाथ में पावर भी है कि वो एक ग्रीन वाटर रखा हुआ है, जो उसे पिलाकर वो उसे बचा सकती है, नॉमिनेशन से निकाल सकती है। अब भाई बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, ईशा किसे बचाएगी? अब सारा और शिल्पा को तो बचाएगी नहीं वो। पर मुझे यहाँ पे सारा के साथ भी बहुत अच्छा लगा कि टिट फॉर टैट मतलब बहुत ज़रूरी था होना। जिस तरह से सारा रजत के इन्फ्लुएंस में आकर और वो टेडी पकड़ना ही छोड़ दी थी, अपने आप को दावेदार से बाहर कर दी थी। आज वही ऐसा है जो टाइम कोड बनी हुई है, आज तुम्हारे पास दावेदारी होता, हो सकता है तुम जीत सकती थी। तो तुम टाइम गॉड बनी होती तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा पावर रहता। अब अब जिसको पावर तुम दी, उसने ही तुझे नॉमिनेट कर दिया। तो ये दोनों आए और गए। उसके बाद कौन आता है? विवियन। विवियन और करण में जो इस तरह से चिट-चैट कर रहे थे बिग बॉस शिल्पा जी के साथ और फिर से शिल्पा जी को फँसाने की कोशिश कर रहे थे, कि मैं किसे भी ला लूँ, मैं छोड़ दूँ, हाँ, अब आप ही बताओ दिस दैट एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हो गए। विवियन को किस-किसने नॉमिनेट किया? विवियन को दिग्विजय ने नॉमिनेट किया, चुम, चाहत एंड करण। सबका भाई अपना-अपना रीज़न है और रीज़न वैलिड है। सबने अपना-अपना रीज़न दिया कि दिग्विजय ने क्या बोला उसके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर बोला, प्रोफेशन। अरे क्यों नहीं बोलेगा भाई? दिग्विजय को बहुत बार बोला गया है। उसे जब मौका मिला, उसे जब मन किया तो उसने भी बोल दिया। अब चाहत का था आज वाला मुद्दा को लेकर। अच्छा, ये तो मैंने बात किया ही नहीं। अच्छा चलो नॉमिनेशन के बाद कर लेंगे। चाहत, विपिन और अविनाश में जो झगड़ा हुआ। तो उस मुद्दे पे बोली कि हाँ, ये फालतू में घुसते हैं इसलिए मैं नॉमिनेट करता हूँ। करण का था कि भाई मेरा मन कर रहा है इसलिए मैंने कर दिया। चुम का अपना अलग था। चुम तो मतलब एकदम एम्बैरेस कर दिया उसे। चुम बोलती है कि मैं तुमसे सीख रही हूँ कि तुम ऐसे मतलब बहुत डबल वे में खेलते हो दिस दैट एंड ऑल। ये बोलते हुए चुप ने उसे नॉमिनेट कर दिया। अब भाई पावर किसके साथ पास है? ईशा। ईशा के साथ। वो तो ऐसे ही बच गया। ईशा ने उसे बचा लिया। तो बीबीएस सेव है, रजत वो गया ही नहीं। करण को किस-किस ने नॉमिनेट किया? रजत, सारा, अविनाश एंड विवियन। सबका जो रीजन था ना, मतलब सब ऐसे चढ़ जाते हैं यार करण के ऊपर। अविनाश को था कि तू फेक है, दिस दैट एंड ऑल। पर जिस तरह से रिप्लाई करता है ना करण, मतलब मस्त वाला। अब रजत का भी ऐसे ही था, विपिन को था कि तूने जो चावल वाली बात हुई और तूने जो बोला था कि भाई विपिन का पेट नहीं भरता है, तो तू इतने दिनों से कहाँ था और 6 हफ्ते से कहाँ था, अभी तुम्हें क्यों दिखा? तो भरता है? तो हाँ भरता है, तो चलो ठीक है। मतलब ऐसे एक्सपोज ही कर देता है बिल्कुल करण। तो इस तरह से नॉमिनेशन हो गया। और दिग्विजय को किस-किसने नॉमिनेट किया? कशिश, सारा, विपिन एंड अविनाश। कशिश और दिग्विजय का तो नोन है कि वो उसको करेंगे, वो उसको करेंगे। अब सारा ने भी बोल दिया, विपिन ने बोल दिया कि ये मुझे एक्सपीरियंस समझा रहा है, ये क्या समझाएगा, दिस दैट एंड ऑल। अविनाश को था कि वही असिस्टेंट वाली बातें साइड किक है, दिस दैट एंड ऑल, तो नॉमिनेट कर दिया। अब अविनाश को किस-किसने किया नॉमिनेट? करण, चुम, चाहत और दिग्विजय। और अविनाश ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि अरे हाँ, मुझे तो सिविरिटी हो रहा है, मैं तो मतलब बहुत डर गया हूँ, इतना नर्वस हो रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि भाई वो तो बचाएगी वहाँ पे। तो उसे भी ईशा ने बचा लिया। सारा को शिल्पा, करण एंड दिग्विजय ने किया, तो शिल्पा भी नॉमिनेटेड हो गई। अब कशिश को किया, रजत, श्रुतिका, दिग्विजय एंड करण, तो श्रुतिका भी नॉमिनेटेड हो गई। और यामिनी को करण एंड कशिश करते हैं एंड एड इन करते हैं, पर यामिनी नॉमिनेट तो हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ईशा ने उसे सेव क्यों किया? अब देखो ईशा क्या समझ रही है ना, जैसे भी हो, लड़की का वीकेंड पे चर्चा तो हुआ। बिग बॉस इतना मतलब कुछ मिनट के लिए टाइम लिए और एक फेदर-वेदर क्या लाकर दिए और इतनी चर्चा हुई। तो बग्गा तो न जाने कब जाएगा, और बग्गा ऐसे भी हमारी टीम का मेंबर तो बन ही गया है, तो इसे ही ले लेते हैं।
तो इट वाज़ रियली शॉकिंग, पर ईशा ने यामिनी को बचा लिया। एडिन को करण ने यामिनी, करण यामिनी ने किया। वो नॉमिनेट नहीं होगी क्योंकि 3 और 3 से ज़्यादा चाहिए। रजत को करण ने किया। रजत के लिए और किसी का हाथ नहीं उठा, सिर्फ करण ने उसे नॉमिनेट किया है, तो भी बच गया है। बग्गा जी को करण एंड दिग्विजय ने किया। तो 2 ही लोगों ने किया है, मीन्स कि बग्गा जी नॉमिनेशन में नहीं है। सबसे बड़ा तो जो था, जो चाहत वाला शॉकिंग था कि चाहत के नाम पे किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। चाहत भी ऐसे शौक है कि अरे हो क्या गया सबको? मैं, मेरे लिए, मेरे खिलाफ एक भी नहीं है, मुझे कोई नॉमिनेट नहीं करना चाहता है। तो इस तरह की बातें हुई और चाहत बच गई। अब नॉमिनेट कौन-कौन हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ। नॉमिनेट हुए हैं शिल्पा जी, सारा, चुम, कशिश, दिग्विजय एंड करण। अब भाई ऑब्वियस सी बातें थी कि इन्हें तो मतलब होना ही होना था। तो ये रहा नॉमिनेशन, और उन्होंने टाइम गॉड ईशा ने बचा लिया शिल्पा को, बिबियन को, एंड एक नए मेंबर को ऐड कर लिया है अपने टीम में, वो है यामिनी मल्होत्रा। तो नॉमिनेशन का टास्क हो गया। अब बाहर जिस तरह से एडिन एंड करणवीर का झगड़ा हुआ ना, भाई इतना तो सच है कि करणवीर ना भरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना कि आदमी ना दो बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही किसी ने कुछ बोला तो वो वहाँ पे बोल के, लड़ के, वहीं पे सलटा के ख़त्म कर लेंगे उन बातों को। कुछ लोग होते हैं जो रिएक्ट कुछ और कर देते हैं, बट ऐसे करके, बट उनके उन्हें भी लगती है। और वो अगर जो बार-बार होता है तो वो बहुत बड़ा पाइल अप होते जाता है और वो कभी न कभी ब्लास्ट होगा। तो वही हुआ करणवीर के साथ। एडिन के ऊपर ब्लास्ट हो गया क्योंकि सही बात है, वो 4-5 घंटे उसे लेकर घूमी थी और जिस तरह से उसके कान में चिल्ला रही थी, कि उसलिए मैं बोल भी रहे थे कि यार एक तो बंदा ऐसे ही थका हुआ है, ऊपर से वो कान में उसके चिल्ला रही है, तो ये क्या है? पर जैसे ही बाहर आई, हालाँकि थोड़ा देर तो लड़ी थी, उसके बाद फिर इतना दोस्ती यारी हो गया, तो ये दिस रियली लुक फेक। नहीं तो आप जानबूझकर किए थे फिर, कि ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा फुटेज मिल जाएगा और फिर हम तो दोनों साथ में बैठेंगे उठेंगे। तो दोनों का झगड़ा, उस बीच में शिल्पा जी ने करण को साथ दिया। करण की तरफ से बहुत सारी बातें बोली और सपोर्ट किया। ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसा लगता है शिल्पा जी की थोड़ी बहुत आँखें खुल गई हैं। अब फिर जैसे ये झगड़ा-वगड़ा हो गया, नॉमिनेशन हो गया, सभी लोग बाहर आते हैं। उसके बाद चुप बैठकर बातें कर रही है एडिन के साथ। उसे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो उसको बुरा क्यों लगा ना, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं था। टाइम गॉड से कुछ वैसा फ़ायदा नहीं था, टाइम गॉड उसे बनना नहीं था, पर उसको एक टास्क दिया गया था जिसे बहुत शिद्दत से निभाया। सी बात है, कर जो करणवीर चाहता ना तो 1 मिनट में इनको नीचे उतार सकता था और ईशा बन जाती टाइम गॉड। पर उसने जान लगा दिया भाई, बिल्कुल इसे ये टाइम गॉड बनाने के लिए। अब उसके बाद भी ऐसा-ऐसा होगा तो फिर गुस्सा तो आएगा ही, फिर वो तो पाइल अप होगा और निकलेगा। तो तुम उसे समझाते नज़र आई कि मतलब उसको इसलिए ही रिएक्शन है, दिस दैट एंड ऑल। और साथ ही साथ यामिनी क्लियर करते आई केवीएम के साथ, क्योंकि केवीएम बोल दिया था कि वो किसी सीजन में किसी को देख कर आई हैं, कॉपी कर रही हैं, बनना चाह रही हैं। एक्चुअली बाहर में भी यही चल रहा है। अब अभी मुझे समझ में आया कि कहीं फिर से ऐसा तो नहीं कि करण ने ही इस बातों को अपडेट किया हो, सबके मन में डाला हो कि यामिनी बन रही है, शहनाज गिल के जैसा बनने की कोशिश कर रही है। पर मैं बताऊँ, मुझे भी लगती है क्योंकि तो हेल्दी-वेल्दी वैसी है। उसका आवाज़ भी थोड़ी मुझे शहनाज की तरह लगता है। हुँ, तो चलो जो भी है, पर यामिनी तो बच गई। अब सब नॉमिनेशन खत्म हो गया, सब लोग आ गया, उसके बाद क्या चल रहा है भाई, तो ईशा एंड अविनाश को बहुत मज़ा आ गया कि एडिन और करण में इतना झगड़ा हो गया। वॉव! क्या मज़ा ले रहा था पीछे से बैठकर अविनाश, उसे तो बहुत एन्जॉय कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। अब बाहर आते हैं, ईशा आती है एडिन के साथ, बोलती है कि अ, "एडिन, आई एम सो हैप्पी, क्या एकदम करण को ऐसे 10-10 ठीक कर दूँगी।" बोलता है कि क्या जवाब दिया है आपने, एकदम सटीक-सटीक, बहुत बार आपने एकदम बहुत सही जवाब दिया है। और अविनाश को कहना था कि वाह! क्या बोला है आपने तो वो उसका भी एडिन का रिएक्शन था कि अरे क्या है, इसके जैसी तो मैं बता सकती हूँ।
इधर करणवीर मेहरा शिल्पा से बातें करते नजर आता है कि उसको क्या लगा कि वो चिल्ला सकती है, मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ, इसके जैसे मैं 10-10 को ठीक कर सकता हूँ। तो भाई घर में एक नया टसन शुरू हो गया हुआ है एडिन एंड करण का। अब देखते हैं कि वो सच में क्या 2 मिनट में ठीक कर देगी सॉरी वॉरी बोल देने के बाद, या फिर इस चीज़ को लेकर जाएगी। आपको क्या लगता है? आप लोग को राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टीडी चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।